अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं जा रही हूँ उम्रा करने। ये मेरा पहला उम्रा है 2023, मतलब कि इस न्यू ईयर में। तो मैं आप लोगों के साथ इसका पूरा व्लॉग शेयर करूँगी और मैं इस बार बस में बैठ के जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ बस की भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगी कि अगर आप लोग भी उम्रे पे आएँ तो आपको कौन सी बस जो है वो लेनी चाहिए और कौन सी बस किस टूर के लिए होती है। वैसे तो अभी मैं बहुत जल्दी, आपको लग रहा होगा मैं पहुँच गई मस्जिद आयशा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने 3 बसें चेंज की थी। सबसे पहले तो हमारे घर से जाती है 8 नंबर बस में बैठ के हम लोग गए हरम में से हम लोगों ने 10 नंबर की बस ली और 10 नंबर की बस को ड्राइवर से मैंने पूछा कि मस्जिद आयशा वाली साइड पे कौन से नंबर वाली जाती है। फिर उसने मुझे एक स्टेशन बताया कि मैं आपको वहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, फिर आप वहाँ से 12 नंबर की बस पे बैठना। तो फिर उसके बाद फिर 12 नंबर की बस जैसे ही आई हम लोग उस पर बैठ के तो इजीली पहुंच गए मस्जिद आयशा। तो ये वो मस्जिद आयशा है जहाँ पे इहराम की नीयत, मतलब कि उम्रे की नीयत बांधी जाती है। ये लेडीज़ का एरिया है, पीछे मैंने आपको जेंट्स का एरिया दिखाया था। और ये वो फानूस है। अभी पिछले दिनों मैंने इसकी पिक्चर डाली थी इंस्टाग्राम पे और अपनी स्टोरी पे, तो कोई गैस नहीं कर पाया कि ये कौन सी जगह है। सम ऑफ ने तो बोला कि आप मदीना पहुँच गई हो। खैर इंशाल्लाह मदीना भी जाएंगे जब अल्लाह ताला, जब हमारे नबी की मंजूरी वहाँ पे भी हमारे लिए हो जाएगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला सबको यहाँ आना नसीब करे और सबकी दिली हाजात पूरी करे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि आने वाले जो न्यू हाजी लोग हैं उन तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशन और सारा गाइडलाइन पहुंच सके। इसमें मैंने आपको प्रॉपर सारा वे दिखाऊंगी कि अब मतलब कि 2023 में अब हरम में क्या इन लोगों ने थोड़ी चेंजिंग की है, नहीं की है। फिर उसके बाद बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने वो जो इसके मस्जिद आयशा के बिल्कुल करीब एक ब्रिज है, क्योंकि सामने तो मेन हाईवे रोड है और ये रोड मदीना रोड है। यहाँ से सीधा क्रॉस करके हम लोग मदीना हाईवे के लिए चले जाते हैं। तो हमें फिर जब वापसी हरम के लिए इस साइड पे, यानी कि मस्जिद आयशा वाली साइड पे जो सामने आपको बस भी नज़र आ रही है, उसमें नहीं बैठना, क्योंकि वो तो आगे जाएगी। आपने दूसरे ऑपोजिट रोड पर जाना है और आपने वहाँ से अपनी हरम के लिए बस लेनी है। तो फिर इसके बाद मैंने ये ब्रिज सारा क्रॉस किया करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ऑलरेडी बस जो थी वो खड़ी थी और हम लोग उसके अंदर बैठ गए। लेकिन ये जो 12 नंबर की बस थी, मतलब कि ऑपोजिट साइड पे जो मस्जिद आयशा की दूसरी साइड पे खड़ी थी, इसने हमें कहाँ ड्रॉप किया उसके लिए आपको वीडियो को आगे तक देखना होगा। इसने हमें दूसरी साइड पे ऑपोजिट वे में छोड़ दिया, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच तो गए, क्योंकि मुझे तो आइडिया था कि ये कौन सी वाली साइड है। और मामा जो थी वो अभी पाकिस्तान से रिसेंटली आई, तो मामा को अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी वाली इसने साइड पे उतार दिया। तो इसने हमें उतारा था जरवल में। जरवल की एक साइड है, वहाँ पे इन लोगों ने ये बस स्टैंड भी बनाया हुआ है, मतलब कि हाफिलात मक्का। पिछले दिनों मेरा जो कज़न आया था उसने जितने भी उम्रे किए उसने बस में बैठ के किए, और मेरा ये पहला उम्रा है कि जो मैं बस में बैठ के कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे ये था कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ अच्छे से शेयर करूँ ताकि दूसरों लोगों के लिए भी अच्छी से गाइडलाइन हो जाए। तो इसके बाद इन लोगों ने हमें ये जरवल वाली साइड है, यहाँ पर ये देखें ये स्टैंड बना हुआ है प्रॉपर, लेकिन यहाँ से आगे तक जाने में थोड़ा सा ऊपर माउंटेन है, यानी थोड़ी सी पहाड़ी है। एक मिसाल इतनी मैं दे सकती हूँ कि एक तवाफ़ हो जाता है या एक तवाफ़ से भी ज़्यादा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ पर टैक्सी पे बैठने की बात कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा था। फिर एक बस वाले ने हमें बिल्कुल हरम के वो एक लेफ़्ट साइड को रास्ता जा रहा था, वहाँ पे उसने हम सबको उतार दिया। वहाँ से भी हमें ज़्यादा नहीं चलना पड़ा। अब ये वो वाली साइड है जो हरम की न्यू कंस्ट्रक्शन वगैरह, जो नया वसी हरम बन रहा है। एक तो वसी हरम बन रहा है हमारी वाली साइड पे, मतलब कि सफ़ा मरवा की साइड पे भी, लेकिन एक ये जबले उमर वाली साइड पे भी थोड़ा बढ़ा रहे हैं, कि मतलब हरम का एरिया थोड़ा बढ़ा रहे हैं इस साइड की तरफ भी। और इस साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम आपके सामने, ये जो सारे बैनर्स जो हैं मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो ये सारे इसीलिए बाउंड्रीज़ लगी हुई हैं, बंद है, क्योंकि वो जो क्लॉक टावर है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। तो मैं बिल्कुल क्लॉक टावर के इस साइड पे हूँ, कि मतलब ये बाब अब्दुल्ला और ये वाली साइड जो है वो बाब फहद वाली साइड। तो यहाँ पे माशाल्लाह एक आंटी जी सेल्फ़ी क्वीन बनी हुई थी और बहुत ज़बरदस्त वेदर हुआ है आजकल। बिल्कुल भी
मतलब कि गर्मी भी नहीं ज़्यादा है और सर्दी भी नॉर्मल है। हमारे लिए तो नॉर्मल है, जो लोग ज़्यादा सर्दी देख चुके हैं उनको तो मतलब फ़ील नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ब्लेसिंग वाला वेदर आजकल चल रहा है मक्का में, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये थोड़ी बहुत टावर्स वगैरह इसलिए दिखा रही थी कि ये वो टावर्स हैं जो हरम के बिल्कुल सहन के अंदर है। तो ये क्लॉक टावर के बिल्कुल करीब से हम लोग क्रॉसिंग कर रहे थे और यहाँ पर इन लोगों ने, मुझे तो लगा था कि ईशा के बाद चेकिंग नहीं होती, लेकिन चेकिंग यहाँ पर परमिट की जा रही थी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हरम में आए तो लाजमी अपना परमिट साथ लेकर आएँ। यहाँ पे उसने मुझे रोका ज़रूर था, पर थोड़ी देर बाद पता नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आया कि उसने भी मुझे, जैसे ही मैं मोबाइल से निकाल रही थी परमिट सिस्टम, तो उसने साथ ही मुझे कहा कि आप चले जाओ, और बाकियों को शायद वो रोक के चेक भी करा था। इसके बाद फिर हम लोग ये वाली बाब मलिक फ़हद वाली साइड से हम लोग इंटर हुए, और इंटर होने के बाद हम लोगों ने तवाफ़ स्टार्ट किया। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो न्यू लोग आते हैं वो शुरू के पहली दफ़ा जब उम्रा करते हैं तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, कोई गेट का आइडिया नहीं होता, और वो पहली दफ़ा ज़रूर खो जाते हैं, क्योंकि हरम के सारे गेट, सारी साइड्स बिल्कुल सेम होती हैं कि इंसान को लगता है मैं यहाँ से ही तो गया था, लेकिन वो दूसरी साइड होती है। तो इसलिए मैंने कोशिश तो यही की है कि आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर सकूं। मुझे किसी ने बोला भी था कि आप हरम के सारे गेट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें, ताकि अगर कोई किसी गेट से निकल जाए तो वो किस साइड की तरफ जाता है। इसके बाद भी सामने आपको काबा नज़र आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइड की तरफ ये वाली काबे की डायरेक्शन होती है, और फिर काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ईशा के बाद आजकल थोड़ा रश कम हो जाता है, क्योंकि जो सुबह से लोग आए होते हैं वो लोग अपने होटल्स में चले जाते हैं, और आसपास के जो करीब के लोग होते हैं वो लोग भी अक्सर ईशा की नमाज़ के बाद, वो कुछ हाजी लोग भी होते हैं, तो वो लोग भी इजीली इस टाइम इबादत का अलग ही सुकून होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने तवाफ़ स्टार्ट किया, और तवाफ़ में जो था इस टाइम बिल्कुल भी रश नहीं होता। आप लोग भी जब भी उम्रे पे आएँ तो मस्ट है कि आप वही टाइम चूज़ करें जिस टाइम रश कम हो, क्योंकि इबादत का मज़ा ही आपको सुकून और हल्के रश में आता है। ये नहीं होता कि आप भाग के रश में धक्का दे रहे हैं और फिर आप इबादत कर रहे हैं। वैसे तो जिसका जब नसीब उम्रे का लिखा होता है वो तभी उम्रा करता है। इसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मा के साथ ये पहला 2023 का उम्रा किया, और अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक हमेशा मेरे माँ बाप का साया हमेशा मेरे सर पे सलामत है, और हम लोग इसी तरह हमेशा आप अल्लाह के घर में उम्रा तवाफ़ करते रहे। और आप सब देखने वालों के लिए, एवरी सिंगल पर्सन जो मुझे कमेंट सेक्शन में भी कहते हैं मेरे लिए दुआ करें, मेरी पोस्ट के ऊपर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे होते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। मुझे सब याद होते हैं, और सब क्या कोशिश की थी कि जिसका नाम जहन में आ गया नाम ले लिया, जिसका नाम भूल गई उसका दिल से कह दिया कि अल्लाह पाक सबको अपने घर आना नसीब करें, और अल्लाह ताला हर इंसान की दिली जायज़ मुराद को पूरी फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को भी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तवाफ़ अदा करने के बाद जमजम का पानी पिया, और उसके बाद फिर हम लोग गए सफ़ा मरवा की तरफ। तो सफ़ा मरवा इस साइड पर, जब आप लोग ग्राउंड फ्लोर पर तवाफ़ करते हैं तो इसकी बिल्कुल आपको लेफ़्ट साइड पे, अगर ये हरम काबा से बिल्कुल आप डायरेक्शन ग्रीन लाइट की तरफ निकलेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे एक बैनर लिखा हुआ नज़र आएगा कि सही की तरफ, उससे आपने ग्राउंड फ्लोर वाली जो सफ़ा मरवा है वहाँ पर आपने स्टार्ट करना है। नहीं तो आपको वो फर्स्ट फ्लोर पे भी भेज सकते हैं, सेकंड पे भी भेज सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसी फ्लोर पे करें, क्योंकि इस फ्लोर में ये होता है कि पहाड़ी जो है वो आपको थोड़ी बहुत नज़र आ रही होती है। ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में जो लोग करते हैं उनको जो दायरा होता है वो बहुत ज़्यादा क्रॉस करना पड़ता है।
तो हम लोग तो मस्ट यही कोशिश करते हैं या बेसमेंट में करें या फिर ये ग्राउंड फ्लोर वाली फ्लोर पे मसा करती है। इसके बाद सही की हम लोगों ने नीयत बांधी और इसके बाद मैंने अपनी सही स्टार्ट की। ये वो ग्रीन लाइटें जो आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, ये ग्रीन लाइट पे सिर्फ मर्दों को हुक्म होता है भागने का। इतना भी भागने का नहीं कि मतलब अगर आप 2 कदम चल रहे हैं तो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दें, लेकिन हमारी पाकिस्तान की कुछ लेडीज़ होती हैं वो यहाँ आके बिल्कुल अपने मर्दों के बराबर भाग रही होती हैं। तो औरत को हुक्म नहीं है, बस थोड़ी सी इस इतने स्पेसिफ़िक एरिए पे आपको सिर्फ कदम तेज़ करने का हुक्म है। इसके बाद मेरा जब सफ़ा मरवा कंप्लीट हो गया तो ये जो थी मरवा की पहाड़ी थी, और इस मरवा की पहाड़ी पर आप खड़े होकर अपना उम्रे की दुआ कर सकते हैं और हलक कर सकते हैं। जो आदमी लोग हैं वो अपने बाल बाहर जाके भी कटवा सकते हैं, और लेडीज़ जो होती हैं वो कॉर्नर पे खड़े होकर, अच्छा होता है कि आप साथ ही कटवा दें, तो अक्सर आप होटल जाके भूल जाते हैं और फिर दम पड़ने का ख़तरा होता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ ही अपने सारे फ़राइज़ अदा कर दें तो आपको भी घर जाके ईज़ी रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद फिर हमारी हुई वापसी घर के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।